आपका तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। क्या कि पुलिस बेहद सतर्क मोड में उत्तराखंड में नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको सितारगंज लिए चलते हैं। सितारगंज में आपको बता दें कि दरअसल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करेंगे। ये कहा गया है कि कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करेंगे। आपका बीजेपी के खिलाफ लगातार हल्ला बोल देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सितारगंज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य चौराहे पर बीजेपी नेताओं द्वारा प्रदेश की जनता के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किए जाने से आक्रोशित होकर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की है। वहीं आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल द्वारा उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान के बाद प्रदेश में बयानबाजी का दौर तेज हो गया। यही कारण है कि कांग्रेसी और बीजेपी कार्यकर्ता लगातार बयानबाजियां करते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभाकर उनियाल द्वारा अपने बयान में प्रदेश की जनता को भिखमंगा कहे जाने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश बना हुआ है। द्वारा जो है उत्तराखंड वासियों को भिखमंगा कहा गया, जो उत्तराखंड वासियों के लिए गलत टिप्पणी की गई वो बहुत ज़्यादा गलत था। बिजली फ्री सरकारी लोगों को मिल रहा है, हमारे नेताओं को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी को अगर बिजली फ्री मिलती है तो वो उनका अधिकार है। आप उस जो अधिकार हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं तो आप उस पर गलत टिप्पणी कर रहे हो तो बहुत बुरी तरीके से गलत है। और यहाँ पर हम कहना चाहते हैं, हम उसका जो विरोध करते हैं और उत्तराखंड की पूरी जनता जो है इस बात का विरोध करती है। जिन्होंने इस प्रदेश के इंसान को इंसान नहीं समझा, वर्षों से सालों से चलते हुए आ रहे नेता एमपी एमएलए एमएलसी सारे लोगों को फ्री पानी से लेकर के सारे सहूलियत उनको मिलता रहे तो कोई परेशानी नहीं है। और इस देश के आम जनमानस के यदि कहीं फायदे की बात किसी राजनीतिक पार्टी ने कहा तो वो गलत है, वो भीख मंगा बताया जाते हैं। ये सारा सब निंदनीय बात है, इसको आम आदमी पार्टी की तरफ से हम घोर विरोध करते हैं। और ऐसा आदमी को मैंने हमारे पार्टी की तरफ से उनके नाम तो नाम है, उसके मतलब पूरे परिवार के साथ हम संघर्ष करते रहेंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, आम आदमी पार्टी का पुतला फूंका गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? क्या इसके पीछे कोई सियासत देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए सोनिका, अब चुनावी समय शुरू हो गया है तो सियासत की सियासत होगी। हर धरना प्रदर्शन के पीछे, हर प्रदर्शन के पीछे कोई न कोई सियासत होगी। अब आम आदमी पार्टी जिस प्रभाकर उनियाल के बयान को लेकर के इस तरह का विरोध प्रदर्शन प्रदेश में कर रही है, कल ही बीजेपी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक FIR दर्ज करने के लिए तहरीर दी है थाने में, देहरादून के थाने में। और उन्होंने कहा है कि एक चैनल पे जब प्रभाकर उनियाल बोल रहे थे, उनके उस बोलने के उस बयान को एडिट करके यह वायरल किया गया और यह एक साजिश है पार्टी बीजेपी के खिलाफ। उसमें यह कहा गया कि प्रभाकर उनियाल ने कहा था उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड की जनता के बारे में उन्होंने कहा था कि वो ऐसा नहीं है, वो उस नहीं शब्द को काट करके और जो है भिखमंगा नहीं है। उन्होंने कहा था, जो उनका प्रॉपर बयान है जो कल बीजेपी ने एक रैली जारी की उसके तहत उन्होंने एक चैनल के डिस्कशन में कहा था कि उत्तराखंड की जो जनता है वो भिखमंगी नहीं है, और उन्होंने नहीं काट के उस बयान को कर दिया भिखमंगी है। तो इस तरह से देखें, इसके ठीक पहले क्योंकि इनकी जो नेता है देहरादून की उमा सिसोदिया, उन्होंने उत्तराखंड की जनता की तुलना किसी होटल के बाहर खड़े भूखे कुत्ते से की थी। उसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों आम आदमी पार्टी पे हमलावर थी, जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने यह कृत्य किया है। तो यह एक आपराधिक कृत्य भी है और बीजेपी ने इसके लिए बाकायदा SSP देहरादून को एक तहरीर दी है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया है और कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी और वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो सोनिका, मैं बता दूं, इस तरह की चीजें जो है गांव में बहुत चलती हैं और आगे चल के इस तरह का जो सियासत है इस तरह की और भी देखने को मिलेगी। इस तरह से देखें तो आम आदमी पार्टी अपने आप को यहाँ स्थापित करने के लिए बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पे काम कर रही है और लगातार वो सनसनी फैलाने से भी बाज नहीं आ रही। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से पूरा मवाल मचा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आगे रुक करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड में कमान संभाल ली है। यह इस वक्त की बड़ी जानकारी।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सितारगंज में अहम बैठक हुई है। इसके बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई है दरअसल कि जनता को गुमराह करने का बीजेपी पर आरोप भी लगाया है। इसी बीच कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है, बीजेपी की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाएंगे कार्यकर्ता, ये भी कहा गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस आईटी सेल के प्रदेश प्रवक्ता अभिजीत सिंह झारखंड के सितारगंज पहुंचे। सितारगंज में कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई। बैठक में सोशल मीडिया से जुड़े कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की जनहितकारी नीतियों से अवगत कराया गया। बीजेपी सरकार द्वारा सोशल मीडिया में जनता को झूठ फैलाने, गुमराह करने और दुष्प्रचार करने के आरोप भी लगाते हुए पूर्व विधायक नारायण पाल ने कांग्रेस के सोशल मीडिया से जुड़े कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की नाकामियों को कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाए और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दों को प्रखरता के साथ जनता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप जाइए, ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कीजिए, ग्राउंड में सोशल मीडिया विभाग को एक्टिव कीजिए और जहां जहां पद रिक्त हो उन सारे पदों को भरिए। और कांग्रेस को इस बार किसी भी हाल में यहाँ पे लाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे दी गई है। सोशल मीडिया एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है इस आगामी चुनाव में। 2022 में हमने इसका रखा है नाम #मिशन उत्तराखंड 2022। तो उसी मुहिम के अंतर्गत हम आए हैं। हम प्रत्येक विधानसभा में जा रहे हैं, वहाँ की जो मूलभूत जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम उठाने का कार्य करेंगे। सोशल मीडिया पे जो भी यहाँ पे भाजपा की नाकामियाँ हैं उन्हें जनता तक पहुँचाने का कार्य करेंगे सोशल मीडिया, क्योंकि 2014 की जो मोदी जी की सरकार है वो पूरी की पूरी सोशल मीडिया पे टिकी हुई है, लेकिन अब वो डगमगा रही है। इसलिए वो सोशल मीडिया पे एक जैसे ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह पे वो केस कर रहे हैं। तो वो डर चुकी है भाजपा। कांग्रेस के जो सिपाही है वो सोशल मीडिया जमीनी स्तर से सोशल मीडिया पे भी जाग चुके हैं। तो इस वजह से भाजपा में अभी से ही घबराहट का माहौल आपको देखने को मिल रहा है। और ऊपर से आप खुद देख सकते हैं कि भाजपा कितनी नाकाम सरकार रही है, केंद्र सरकार, कि उन्हें अपना यहाँ उत्तराखंड में तो फिर 3 मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया और केंद्र में अपना सारे केंद्र मंत्रियों को वो बदलते जा रहे हैं, रिसफल कर रहे हैं बार बार। तो इस तरह से ये केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है। तमाम जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड के धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, आपने सुना कि कांग्रेस की तरफ से अब बीजेपी पर ये आरोप लगाया गया है कि जनता को गुमराह करने का सोशल मीडिया के जरिए। क्या सच्चाई आप इसके पीछे देखते हैं, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में सियासत भी तेज हो गई है उत्तराखंड में? बिल्कुल सोनिया, देखिए मैं बता दूं कि अब सोशल मीडिया किसी भी चुनाव का एक बड़ा माध्यम बन गया है हारने का, और बीजेपी खासकर इस मामले में सभी दलों से काफी आगे दिखाई देती है। और इसीलिए बीजेपी की जो आईटी सेल है वो बहुत मजबूत माना जाता है देश में। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी सोचती हैं कि बीजेपी जैसा ही आईटी सेल उनके पास हो। तो इस तरह से देखे, कांग्रेस पिछली बार भी चुनाव में आईटी सेल का उसने गठन किया था और इस तरह से काम करने की कोशिश की थी, लेकिन जब सत्ता में बीजेपी आ गई तो उसका जो सोशल मीडिया है वो एक काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और राज्य की जो पार्टी की नीतियां हैं, जो चुनाव के लिए मुद्दे हैं, जो सरकार ने काम किया है, उन सबको सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम बना हुआ है। इसको देखते हुए अब कांग्रेस का जो आईटी सेल है वो भी काफी सक्रिय है। अभी आप सुन ही रही थी कि अपने बयान में कांग्रेस नेता कह रहे थे कि एक मुहिम के तहत वो अब उत्तराखंड आए हुए हैं और सभी विधानसभाओं में वो अपना दौरा करेंगे और वहां के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उनको आईटी का जो है एक तरह का प्रशिक्षण भी देंगे। और किस तरह से बीजेपी के जो आरोप होते हैं कांग्रेस पे, या बीजेपी जैसे 3 मुख्यमंत्री बदल दी, उनका आरोप है कि यह एक तरह का जनता को गुमराह करने का तरीका है, तो उन्होंने इस पर भी कहा कि हम अपने आईटी सेल के माध्यम से इन सब चीजों को जनता तक ले जाएंगे। तो इनका आगे तमाम जानकारी आपने दी कि आखिर क्या सच्चाई है इन खबरों के पीछे की। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, दरअसल कांग्रेस में महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। यह इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि उत्तराखंड में कांग्रेस महिला कार्यकर्ताएं प्रदर्शन करने पर उतर आई हैं। आपको बताते चले कि महंगाई को लेकर